जो जंग चाहेगा वो देश का दुश्मन है, जो अमन चाहेगा वो देश भक्त है, वो देश का साथी है। और बॉर्डरों पे लड़ाई कम लड़ी गई, मीडिया पे ज़्यादा लड़ाई गई। गोदी मीडिया ने बहुत वीरानी की, और बात यह है कि मीडिया से लोगों का एतबार ही उठ गया। पुंछ ने तो ब्लीड किया, पुंछ तो खून के आंसू रोया। और जिस गांव में आप इस वक्त आए हुए हैं, इस गांव में सबसे ज़्यादा गोले बरसे। इंसान तो इंसान, जानवर जो हैं वो भी सहमे हुए हैं, वो भी घास तक नहीं खाते। बड़ा डर का माहौल है। और मुझे शायर लुधियानवी याद आता है कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। मुझे एक बड़े अच्छे शायर याद आते हैं। वो तो कहते हैं कि 1965 में और 1971 में इतनी गोलाबारी नहीं हुई बदनसीबी से जितनी आज हुई। नज़ीर अहमद, हाजी नज़ीर अहमद नज़ीर साहब करके थे, तो वो एक बार कहीं बॉर्डर में आए तो एक ही रात उन्होंने गुजारी। तो कहीं एक ग्रेनेड फट गया, तो उन्होंने फिर लिखा था कि ना सुते रहे तो ना बैठे रहे, हैं ना सुते रहे तो ना बैठे रहे, रात कटी डर डर के, बॉर्डर विच रात होया बसेरा, जान कमी मर मर के। तो मर मर के लोग जी रहे, डर डर के मर रहे, मर मर के डर रहे। अल्लाह करेगा, अपना एहसान करे, अपना फजल करे। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि वादी चिनाब से आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। मैं जो कि पहले प्रोफेसर वहीं तैनात हुआ था, और ये है कि श्रीयोस आपकी वादी से हमें बड़ी मोहब्बत है, पर हमारी सरजमीन तो लुट रही है। तो आप इस दरेड़ी गांव में आए हुए हैं, ये एन बॉर्डर पे ये सामने बालाकोट है। और हुआ ये कि पुंछ ने तो ब्लीड किया, पुंछ तो खून के आंसू रोया। और जिस गांव में आप इस वक्त आए हुए हैं, इस गांव में सबसे ज़्यादा गोले बरसे। वो तो ऊपर वाले ने इन सब की हिफाजत की, अल्लाह ने बचा लिया। कोई लोगों की नेकी होगी या कोई अल्लाह के बंदे दुआ कर रहे होंगे, वरना लगता है कि बचने की उम्मीद नहीं थी। फिर अक्लमंदी ये की कि माइग्रेशन हो गई, ये लोग यहाँ से निकल गए। और जैसे अभी आपके साथी बात कर रहे थे कि इंसान तो इंसान, जानवर जो हैं वो भी सहमे हुए हैं, वो भी घास तक नहीं खाते। बड़ा डर का माहौल है, बड़ा खौफ का माहौल है। सबकी दुआएं यही हैं कि अल्लाह पाक अमन कर दे। और मुझे शायर लुधियानवी याद आता है कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। हमारे आपके और हम सब के घर में अमन की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो अगर अमन नहीं होता है, अगर इसी तरह ये जंगबंदी नहीं होती है, तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अब यही है कि सहमे हुए लोग हैं। बंकर की अभी बात जो की, तो बंकर की बिल्कुल सही बात ये है, जो बनाए गए वो ना के बराबर है, वो तो डकोसला है, वो तो अपने घरों से भी ज़्यादा गैर महफूज हैं। जिस तरह मैंने अभी देखा बंकर बना हुआ था, 40 लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। बंकर नहीं है, ये चाहते हैं इस पे इंक्वायरी हो जाए। इसमें कुछ डिपार्टमेंट की कमाई हुई, कुछ ठेकेदारों की कमाई हुई, या ऐसा भी हो सकता है जिनने बनाए उनने सोचा कभी कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो टेम्परेरी उसको सीरियसली नहीं लिया गया। अब ज़रूरत है कि घर घर के पास बंकर बने। और बीच में किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ किसी साथी ने, कि उसी आदमी को ठेका दिया जाए जिसका घर होगा, वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने अहल वयाल को बचाने के लिए, वो जाहिर है कि फिर अपने पैसे जेब से भी लगाएगा, उसको ठीक करेगा। और प्रोजेक्ट बंकर का ये होना चाहिए कि बंकर के अंदर किचन हो और उसके अंदर वॉशरूम हो, तो तब जाकर बात बनेगी। खाली बंकर में किसी को डाल दिया। कल डीसी साहब ने एक मीटिंग ली, तो कह रहे थे कि कोई जगह अगर मिल जाती है, आप लोगों को हम एक ट्रंच बना के देते हैं। तो खाली ट्रंच से भी काम नहीं चलेगा। एक अच्छी सोच है उनकी भी, लेकिन ट्रंच से क्या होगा? मरने के बाद वो सब ने खड्डू में जाना है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बिल्कुल कंप्लीट एक कंक्रीट बंकर जो है वो घर घर के पास यहाँ बनाया जाए। अगर लोगों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, और अगर इनको सबको ज़बह करना है, तो फिर इसी हाल पे छोड़ दिया जाए। इसलिए इस हुकूमत से मांग है, जम्मू कश्मीर हुकूमत से, LG से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि फ़ौरन इस तरफ जो है वो फ़ंड तजवीज़ करे, लोगों को राशन दे। और बात यह है कि कंक्रीट बंकर बनाए जिसके अंदर वॉशरूम भी हो और किचन भी हो। और जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि वादी चिनाब से आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। मैं जो कि पहले प्रोफेसर वहीं तैनात हुआ था, और ये है कि श्रीयोस आपकी वादी से हमें बड़ी मोहब्बत है, पर हमारी सरजमीन तो लुट रही है। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह उस ज़मीन को भी बचाए और ज़मीन को भी बचाए। और बचेगी किससे? एक तो उसके भरोसे पे, उससे लो लगाने से, और दूसरा ये है कि हम सब ने एक होना है। सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस वक्त आप देख रहे हैं सबका प्यार है, सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। हम सब ये चाहते हैं कि अमन हो, सलामती हो। और बात यह है कि फिर भी एहतियात जो है वो ज़रूरी है, असबाब तो ज़रूरी हैं। उस असबाब के लिए इस वक्त यही काम किया जा सकता है। इन लोगों को
तमाम को राशन दिया जाए, मुफ्त राशन दिया जाए। और दूसरा ये है कि फ़ौरन जो है वो कंक्रीट बंकर बनाए जाएं, उसके अंदर वाशरूम हो, उसके अंदर किचन हो। सीज़ फायर को उम्मीद से देख रहे हैं, कुछ लोग तो उम्मीद से देख रहे हैं। मैंने तो उस पर ट्वीट भी किया था कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा, और हम अपनी जगह जो इस्तिखारा करते हैं लेकिन उसमें भी आता है कि भाई के अमन हो जाएगा। लेकिन अब जो लोग डरे हुए, जिनके घर टूट के जो माइग्रेट हुए, उनको कैसे यकीन आए कि अचन जो है ये सारा कुछ हो गया। लेकिन एक और बदकिस्मती कि जो फॉरेन सेक्रेटरी, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ताकि लोगों तक मैसेज पहुँचे, जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे डिप्लोमेट थे जो बार बार दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही कि आपने जंग क्यों रुकवाई, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। वर्क देता हूँ दोनों DGMOs को, काशिफ साहब का भी और राजीव साहब ने भी बड़ी पॉजिटिव बात की, वो बात हम सब तक पहुंची है। उससे उम्मीद हमें ये लगी है कि सीज़ फायर होगा। अब ये है कि बदनसीबी हमारी ये है कि यहाँ दूसरी आंखों से ये चीज़ें देखी जाती हैं, तासब के नज़र से देखी जाती हैं, और बॉर्डरों पे लड़ाई कम लड़ी गई, मीडिया पे ज़्यादा लड़ाई गई। गोदी मीडिया ने बहुत वीरानी की, और बात यह है कि मीडिया से लोगों का एतबार ही उठ गया। उन्होंने वो बातें की जो कहीं है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे उकसार हैं, वो देश के साथी नहीं, वो देश के दुश्मन है। जो जंग चाहेगा वो देश का दुश्मन है, जो अमन चाहेगा वो देश भक्त है, वो देश का साथी है। जो लोग ये कह रहे हैं, इसलिए हुकूमत को उनकी बात नहीं सुननी है, उन लोगों की बात सुननी है जो सीज़ फायर की बात करें, जो अमन की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम BG में हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और किस तरह की खूबसूरती है, लेकिन कोई पता नहीं है कि अगली पल में क्या हो जाए। और तमाम बॉर्डर के लोगों की यही अपील है कि सीज़ फायर का वेलकम करते हैं, और जो लोग सीज़ फायर की बातचीत करते हैं, जो कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उनको कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए बॉर्डर एरिया में भेजें, और इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए, दिल्ली या नोएडा, ताकि वो लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर पाएँ और देख पाएँ कि ये लोग जो हैं किस तरह रह रहे हैं और कैसा खौफ है। सीज़ फायर हुआ, लेकिन तब भी लोग जब शाम को घर लौटते हैं तो ये डर रहता है, अगर बादल भी बरसते हैं तो ये डर रहता है कहीं से शेल आया होगा या कहीं कुछ और हुआ होगा। ये कहानी हम अब बॉर्डर की आप तक पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर के लोगों की ज़बानी, ताकि आप तक वो खबर पहुंचे कि बॉर्डर के लोग क्या चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, वो क्या चाहता है। लेकिन जो चाहते हैं जंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, देश को नुकसान हो जाए, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल है।